बैक टू 5 मिनट्स फटाफट कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज हम लोग देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें दिए किसने, पहले तो उसकी बात करूं तो ICAI ने ये दिए हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं जिसके हिसाब से हमको अपने खाते अकाउंट्स बनाने रहते हैं। इसमें जो 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, जो है GAC, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, मतलब ये हर बिजनेस को फॉलो करने ही पड़ेंगे। कौन से? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। क्या होता है गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न का मतलब अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस एक फोरसीएबल फ्यूचर तक, फोरसीएबल फ्यूचर क्या होता है कि जब तक आपको पक्का प्रमाण ना मिल जाए कि दुकान बंद करनी पड़ेगी तब तक ये दुकान, ये बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, ओनर्स चेंज हो सकते हैं, दादा चला रहे थे फिर पापा फिर आप चलाओगे, ये ओनर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस विल नॉट डाई टिल फोरसीएबल फ्यूचर। अब फोरसीएबल फ्यूचर से क्या होता है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसकी वजह से हम अपने एक्सपेंडिचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जो खर्चा मुझे 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और जो 1 साल से कम का बेनिफिट देगा वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने कभी एसेट खरीदा, खर्चा हुआ लेकिन ये 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो सैलरी मैंने पे की, रेंट मैंने पे किया, 1 साल से कम का बेनिफिट देंगे, इसलिए वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसके बाद आता है अक्रूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रूवल का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द अमाउंट इज एक्सचेंज्ड। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपका ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। आपने 15 मार्च को किसी को कोई चीजें सेल करी, 10,000 रुपए की चीज सेल करी, उसने पैसे दिए आपको अप्रैल में, तो इस सेल को कब लिखोगे? इस ईयर में या अगले ईयर में? तो भाई हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल बोलता है कि उसको इसी साल लिखो, क्योंकि इस साल की 15 मार्च को आपने सेल कर दिया था। कैश आपको कभी भी मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंसेस की भी ऐसी बात होती है। मार्च का बिल कब आता है? अगर लाइट का बिल है तो मार्च का आता कब है? अप्रैल में, मतलब अप्रैल की पहली तारीखों में आएगा। लेकिन ये बिल आप भले अप्रैल में पे कर रहे हो, है तो मार्च का, तो आप इस वाले साल में उसको लिखोगे, अगले साल में उसको नहीं लिखोगे। ये बोलता है अक्रूवल प्रिंसिपल कि इनकम को आप तब रिकॉर्ड करो जब वो अर्न हो गई है और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करो जब वो ड्यू हो गए, मतलब मेरे देने का दायित्व बन गया है उस एक्सपेंस का, तब उनको रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो आप जानते ही हो। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन एक ही चीज करना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कंसिस्टेंसी है वो बोलता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस आर फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। जो भी आप अपने अकाउंट्स में मेथड्स लगा रहे हो, जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, हर साल सेम रखो। इससे क्या होगा बेटा, देख क्या है ना, तुम्हारे 9th में परसेंटेज आए, 10th में आए, 11th में आए, तो तुम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ यार मेरे परसेंटेज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर परसेंटेज की जगह डेसिमल आ जाता या CGPA आ जाता तो दिक्कत हो जाती ना थोड़ी सी। तो अगर आपने एक ही चीज कॉन्स्टेंटली फॉलो की तो इससे 2 फायदे होते हैं अकाउंट्स में। एक तो अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंट्स बढ़ जाती है, समझना आसान हो जाता है, और दूसरा कंपेरेटिव हो जाते हैं आपके अकाउंट्स। आप कंपेयर इजीली कर सकते हो साल दर साल अपने प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, सेल्स को। ठीक है, तो ये 3 मेजर और मेन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन और भी होते हैं। देयर आर अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लाया हूँ। सबसे पहला होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। काफी सिंपल है कि मतलब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। अब ओनर कभी किसी मॉल में गया, शर्ट खरीदी, बच्चों को कपड़े दिलाए, या किसी को कहीं पे लेके गया अपने दोस्त को चाय पिलाने, वो सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे। हम वो ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो बिजनेस के हैं। बिजनेस का रेंट, बिजनेस की सैलरी, बिजनेस से अगर ओनर ने पैसा विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। दिस इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आता है मटेरियलिटी। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो जो खर्चा इंपॉर्टेंट है उसको आपको लिखना चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये बोलता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। एन आइटम शुड बी रिकॉर्डेड इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर। कोई भी यूजर हो, अगर 10 रुपए का आपका खर्चा है और उस यूजर को उससे फर्क पड़ता है कि वो आपके बिजनेस में निवेश करे ना करे, सेल्स मतलब वो आपसे परचेज करे या ना करे, आपके सेल्स पे, परचेसेस पे, क्रेडिटर्स पे, किसी पे भी अगर उस 10 रुपए का भी फर्क पड़ सकता है तो 10 रुपए आपको लिखने चाहिए, वो 10 का खर्चा लिखना चाहिए। ये बोलता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। जो इंपॉर्टेंट है वो लिखो। एनीथिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर यू नीड टू राइट इट डाउन इन योर अकाउंट्स। तीसरा आता है प्रूडेंस। बहुत बार इससे सवाल बनता है भाई, प्रूडेंस का मतलब होता है कि अगर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस आने वाला है, जैसे 2 साल बाद अगर मुझे किसी मशीन को रिप्लेस करना है
किसी मशीन को रिप्लेस करना है, तो मुझे पता है कि यार एक प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा, यानी फंड साइड में रखने पड़ेंगे। मुझे पता है कि हो सकता है 2 साल बाद इसको रिप्लेस करना पड़े। तो अगर कोई भी लॉस आने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए आज से ही पैसा जमा करना शुरू कर दो, रिजर्व बनाना शुरू कर दो। ये बोलता है प्रूडेंस। बोलता है कि टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस। अगर कोई भी लॉस होने वाला है तो उसको कंसिडर करो, लेकिन अगर कोई भी इनकम होने वाली है तो उसको कंसिडर नहीं करो। ये तो अगर आपके पापा दुकानदार है तो आपको समझ में आती होगी ये चीज़, कि अगर कोई कस्टमर आता है और वो बोल के जाता है कि मैं कल पक्का लेके जाऊंगा, तो क्या आपके पापा उसी दिन इनकम रिकॉर्ड कर देते हैं? क्या नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यार ये तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर दुकान का रेनोवेशन करवाना है 2 साल बाद, पता है कि ये चीज़ होनी है, तो उसके लिए आज से पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। मतलब एंटीसिपेटेड लॉसेस को कंसिडर कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करते। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है जिस साल खर्चा आपका हुआ और उससे आपने इनकम कमाई, उस खर्चे को उसी साल में लिखो जिस साल में आपने इनकम को भी लिखा है। एक्सपेंसेस टू अर्न रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर इन विच रेवेन्यू इज अर्न्ड। सिंपल सी बात बताता हूँ, 15 मार्च को आपकी सेल्स हुई थी, है ना, 10,000 रुपए की, और इस 10,000 रुपए की सेल्स के ऊपर आपने 2,000 रुपए कमीशन दे दिया था अपने स्टाफ को, है ना। लेकिन ये कमीशन आपने दिया था जाकर मान लो 5 अप्रैल को, अगले साल। सर हमने कमीशन दिया था 2,000 रुपए अपने स्टाफ को अगले साल, तो सर इस 2,000 रुपए को तो मैं अगले साल लिखूंगा नहीं। इस 2,000 की वजह से सेल्स आपकी 15 मार्च यानी पिछले साल हुई ना, तो इस खर्चे को भी पिछले साल में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल, कि अगर इस खर्चे की वजह से मैंने ये पैसा कमाया है, तो जिस साल ये पैसा कमाया है उसी साल इस एक्सपेंस को भी मैं लिखता हूँ। ऑलराइट, लास्ट आता है डुअल एस्पेक्ट, जिसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बेस्ड है। वो बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इसी के ऊपर